हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है टेंसेंट की मार्केट कैप बहुत घटी है, बहुत नुकसान हुआ टेंसेंट को। रीजन पबजी बैन हो गई इंडिया के अंदर। और आपको पता होगा पहले टिकटॉक बैन हुई थी इंडिया के अंदर, उसके बाद पूरे दुनिया के अंदर सबके सब टिकटॉक के अगेंस्ट होने लग गए थे। अब पबजी बैन हुई है, अब फ्यूचर में क्या पता पबजी के भी अगेंस्ट सबके सब हो जाए। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, ये जो पबजी बैन हुआ है, इस पबजी बैन की वजह से आपको फायदा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है? मेरे हिसाब से ज्यादातर लोगों को फायदा ही हो रहा होगा, क्योंकि टाइम बहुत बच रहा है और उस टाइम को आप किसी और जगह पे लगा सकते हो। और अगर मैं सॉफ्ट बैंक की बात करके चलूं तो सॉफ्ट बैंक भी बायर ढूंढ रहा है टिकटॉक के इंडिया वाले बिजनेस के लिए। तो पहली खबरें आ रही थी जियो, अब एयरटेल भी आ रहा है इस लिस्ट के अंदर। तो देखते हैं कौन ले पाता है इंडिया का बिजनेस या कोई भी नहीं लेता। क्योंकि मेरे हिसाब से जियो तो थ्रिलर के साथ में मिल गया है, यूएस वाली ऐप के साथ में, और उन्होंने कहा था कुछ अनाउंसमेंट होने वाली है, तो उनको उस वर्टिकल में तो वो घुस ही चुके हैं। तो क्या वो टिकटॉक को खरीदेंगे या फिर नहीं खरीदेंगे, ये क्वेश्चन है। और अगर मैं जियो की पेरेंट कंपनी रिलायंस के बारे में बात करके चलूं तो भाई उनके अंदर स्काईलेक ने $1 बिलियन इन्वेस्ट किया है उनके रिटेल वाले बिजनेस के अंदर। और अभी रिसेंटली उन्होंने फ्यूचर ग्रुप का रिटेल का बिजनेस खरीदा था। और जो फ्यूचर ग्रुप के फाउंडर है किशोर बियानी जी, उनकी पूरी फैमिली एक नॉन कंपीटिंग क्लॉज के अंदर आ गई है कि वो 15 साल तक सेम बिजनेस के अंदर नहीं घुस सकते। रिलायंस ने जो बाय किया है, हाउसिंग के अंदर आ सकते हैं क्योंकि हाउसिंग वाला रिलायंस कोई काम नहीं कर रहा है इस टाइम पे, बाकी वो चीजों के अंदर नहीं आ सकते हैं। अगली खबर Amazon और Verizon की है, वो $4 बिलियन इन्वेस्ट कर सकते हैं वोडाफोन और आइडिया के अंदर। Verizon वो जो यूएस के अंदर फोन वाली है, वो मैं ढंग से शायद बोल ना रहा हूं पर समझ जाओ कि क्या है। और इसके चक्कर में बहुत ही ज़्यादा रैली आ रही है इनके शेयर प्राइसेस के अंदर और बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसके पीछे एक और रीज़न भी है, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही थी कि ये बैंक करप्ट हो सकती है और अपनी बैंकरप्सी फाइल कर सकती है। उसके बाद ये एजीआर ड्यूज वाली खबर आती है मार्केट के अंदर कि गवर्नमेंट कहती है अब एजीआर ड्यूज को आपको इंस्टेंट नहीं देना, आप उसको आराम से दे सकते हो। इसके चक्कर में अब ये कहते हैं कि हम बैंकरप्सी के लिए फाइल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी इनके लिए बेनिफिट हो रहा है, जैसे एयरटेल को फायदा हो रहा है वैसे वोडाफोन को भी फायदा हो रहा है। जो कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी आज वो बच गई। तो इस चक्कर में भी रैली आ रही है, प्लस में Amazon से जो हुआ है उसके चक्कर में भी आ रही है। अगली खबर ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट की है, जिसके हिसाब से जो टॉप 10 बिलियनियर्स है उन्होंने $44 बिलियन लूज किए हैं एक दिन के अंदर, जिसके अंदर जेफ बेजोस ने सबसे ज्यादा लूज किया है, एलॉन मस्क ने भी बहुत लूज किया है। जेफ बेजोस ने $9 बिलियन लूज किया है और एलॉन मस्क ने $8.5 बिलियन लूज किया है। फिर भी जेफ बेजोस इस साल के सबसे बड़े गेनर है जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा कमाया है। अगली खबर फॉर्च्यून 40 अंडर 40 की है, उसकी लिस्ट आ गई है। मुकेश अंबानी के 2 बच्चे इस लिस्ट के अंदर है जो कि इसके लिए एलिजिबल थे और वही आ गए हैं। और बायजूस भी आए हैं, बायजूस ऐप वाले फाउंडर जो है वो भी आए हैं इसके अंदर। मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं, तो गुड है यार। अगर मैं अपनी बात करके चलूं तो मेरा एक सपना हुआ करता था कि मुझे 30 अंडर 30 बनना है, पर मुझे नहीं लगता कि अब हो पाएगा, क्योंकि अभी 29 का तो हो ही गया हूँ, सिर्फ एक ही साल बचा है और इतना ज़्यादा भी इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं कर सकता मार्केट के अंदर। मुझे ऐसा लगता है अब 40 अंडर 40 के लिए ट्राई करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। 30 अंडर 30 इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा प्रैक्टिकली बताऊँ तो। अगली खबर एक नए रूल की है, जिसके हिसाब से बैंक आपका टीडीएस काट सकता है अगर आप साल के अंदर 20 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन करते हो और आपने पिछले 3 साल के अंदर इनकम टैक्स फाइल नहीं किया होता है। तो इनके हिसाब से अगर आप इनकम टैक्स फाइल नहीं कर रहे हो तो आपकी इनकम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और आप अगर इनकम इतनी ज़्यादा नहीं कर रहे तो एक साल के अंदर 20 लाख रुपए निकाल के कैसे जी सकते हो, मतलब इतना खर्चा कैसे कर सकते हो आप। ये भी तो हो सकता है बंदों ने पहले से ही पैसा निकाल के सेव करके रखा हो और उनको जरूरत पड़ रही है अपनी सेविंग तोड़ने के लिए, तो उसके ऊपर टीडीएस कटेगा। अब उसके बाद उनको इनकम टैक्स फाइलिंग करनी पड़ेगी और वो टीडीएस रिफंड हो जाता है। सीधी सी बात, जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ कि अगर कटता भी है आपका तो आपका टीडीएस रिफंड हो जाता है। क्योंकि मुझे अभी रिसेंटली पता लगा, मेरी वाइफ से मेरी बात चल रही थी, तो उसका टीडीएस कटता था किसी ज़माने में और उसकी जो सैलरी थी वो इनकम टैक्स लाइबल नहीं थी उस ज़माने के अंदर। तो उसने कहा कि मेरी कटती थी, मेरा टीडीएस काटते रहते थे वो। मैं कहा तूने रिफंड लिया? कहती नहीं रिफंड नहीं लिया। तो आपको रिफंड मिलता है टीडीएस का अगर आप इनकम टैक्स स्लैब के अंदर नहीं आते। जैसे अभी के लिए मान के चलते हैं कि 2.5 लाख रुपए तक में कोई इनकम टैक्स नहीं लगता, तो आपकी इनकम अगर 2.5 लाख से नीचे है, चाहे आपका कोई भी टीडीएस काट रहा है, तो आपको उसका रिफंड मिल सकता है। हाँ, डिले होगा पर रिफंड मिल सकता है। अगली खबर यूनाइटेड एयरलाइंस की है, वो तकरीबन 16,000 एम्प्लॉयज को निकाल रहा है वायरल सिचुएशन की वजह से।
तो एयरलाइन सेक्टर का बहुत बुरा हाल चल रहा है। और अगर मैं IMF चीफ के ट्विटर के बारे में बात करके चलो तो उन्होंने भी कहा है कि इंडिया G20 जो कंट्रीज है उसमें सबसे ज्यादा गंदा इंपैक्ट हुआ है इंडिया के ऊपर, मतलब सबसे गंदा हाल हुआ है इंडिया का। इकोनॉमी पहले से ही खराब चल रही थी, लॉजिकल बात है, वायरस आया उसकी वजह से हमारा और ज्यादा बुरा हाल हो गया। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर सकती है, खर्चे करेगी, तभी सारी चीजें रिवाइव होगी। और ऐसा निकल के आ रहा है कि अप्रैल के अंदर गवर्नमेंट ने 11% ज्यादा स्पेंडिंग करी है उससे पिछले साल से अगर कंपेयर किया जाए तो। गवर्नमेंट का पैसा नहीं है फिर भी गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। इकोनॉमी बहुत बुरी हाल है भाई इस टाइम। पर अगर मैं स्टार्टअप कल्चर की बात करके चलूं तो स्टार्टअप्स को फंडिंग मिल रही है, $31 बिलियन मिल चुके हैं, इकोनॉमी गिर रही है, वायरस सिचुएशन चल रही है, फिर भी फंडिंग मिलती जा रही है। और आखिरी खबर जोमेटो की है, वो 556 करोड़ रुपीस रेज कर रहा है सिंगापुर की एक कंपनी से। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। और ये चश्मा जो लगा रखा है नंबर का चश्मा नहीं है यार, ये कोई ब्लू लाइट को काटने के लिए है। बेसिकली क्या हो रहा था, मेरी आंखें लाल हो जाती थी एडिटिंग वगैरह करते करते। तो आज मेरे भैया आए हुए थे, उनका ये इसी चीज़ का काम है, ऑप्टिक्स का काम है। तो मैंने उनको बताया तो उन्होंने बताया कि इस चक्कर में हो रहा है। फिर मैंने अपनी वीडियो दिखाई, आप लोग भी कंप्लेन करते थे आपकी आंखें बहुत ज़्यादा ब्लिंक होती है। तो बताना एक बार इस वीडियो के अंदर ज़्यादा ब्लिंक हुई है या फिर नहीं हुई है, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैंने कॉन्शियसली नहीं किया कि मैं कैसे रहूँगा कैसे नहीं रहूँगा। तो जैसे आंखें ब्लिंक होती है वैसे हो रही है। तो मुझे बताओ कि हुआ है या फिर नहीं हुआ।